फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाराबंकी। आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली 2 वीडियो जो अपलोड की, आप लोगों का ढेर सारा हमको प्यार मिला, जिसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल को आप लोग लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है हमारी वीडियो पहुँचे और वो इसका लाभ उठा सके। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बाराबंकी में कोचिंग चलती है मैजिक मंत्रा टेक्निकल क्लासेस नाम से, जहाँ पे हम लगातार सभी बच्चों की, चाहे वो ITI के स्टूडेंट हो चाहे पॉलिटेक्निक के हो, उनकी हम प्रिपरेशन कराते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों का सिलेक्शन हो। तो हम लोग अपनी पिछली लेक्चर में देखा थायरिस्टर फैमिली के पहले मेंबर के बारे में, SCR, है ना। जल्दी जल्दी हम लोग कुछ पॉइंट जो पढ़े थे उनको रिपीट कर लेते हैं कि पिछली लेक्चर में। और हाँ, अगर किसी ने हमारी पिछली लेक्चर नहीं देखी है तो मेरा उससे सबसे पहला सजेशन है कि वो जाके हमारी पिछली दोनों लेक्चर को देखे, इसके बाद इस लेक्चर को देखे। तो हमने पिछले लेक्चर में जो है SCR को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, हमने उन दोनों मेथड को देखा, प्लानर मेथड को देखा और मेसा टाइप के मेथड को देखा। इसके बाद हमने SCR की डोपिंग देखी कि किस तरीके से हम जो है लेयर को डोप्ड करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने SCR की कुछ पॉइंट्स देखे थे। जल्दी जल्दी बेटा आप लोग उन पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। और जब तक मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ SCR। जल्दी से मैं फिगर बना रहा हूँ, तब तक आप लोग जल्दी से जो है क्या कर दीजिए, हमारे पॉइंट्स को दोहरा दीजिए। बताइए बेटा जल्दी कि हमारा पहला पॉइंट क्या था। आप लोगों ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था बेटा कि SCR इज अ 4 लेयर डिवाइस। क्या पढ़ा था? SCR इज 4 लेयर डिवाइस। और जिसमें जो है बेटा पहली जो लेयर थी वो क्या थी? P टाइप की थी। और कैसी थी? लाइटली डोप्ड थी कि हाईली डोप्ड थी? हाईली डोप्ड थी। और दूसरी लेयर हमारी क्या थी? N टाइप की लेयर थी, जो कैसी थी? लाइटली डोप्ड थी। इसके बाद तीसरी लेयर क्या थी हमारी? P टाइप की लेयर थी, जो कि हमारी नॉर्मल थी या मॉडरेट डोपिंग थी। और चौथी लेयर बेटा जल्दी बताइए हमारी क्या थी? N टाइप की लेयर थी, वो भी हाईली डोप्ड थी। तो हमने पहला पॉइंट बेटा पिछले लेक्चर में बात किया था कि SCR इज अ 4 लेयर डिवाइस। इसके बाद जल्दी से बताइए दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा कि SCR जब हम इन लेयर को बनाते हैं तो ये 2 लेयर बना के एक जंक्शन क्या करते हैं बेटा? फॉर्म करते हैं। जंक्शन J1, जंक्शन J2, जंक्शन J3। तो दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि SCR इज अ 3 जंक्शन डिवाइस। तीसरा पॉइंट जल्दी से बता दीजिए रिमेंबर करके आप लोग पिछले बेटा कि यहां से हम लोगों ने क्या किया था कि 3 टर्मिनल निकाले थे। एक टर्मिनल हमारा कौन सा था बेटा? एनोड टर्मिनल था। और दूसरा कौन सा टर्मिनल था? कैथोड टर्मिनल था। और यहां से हमने जो है एक कंट्रोलिंग टर्मिनल निकाला। वो कौन सा टर्मिनल था बेटा? गेट टर्मिनल। तो तीसरे पॉइंट को हम लोगों ने क्या कहा था बेटा? SCR इज हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस। हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं, जहां पे 2 टर्मिनल हमारे कैसे होते हैं बेटा? पावर टर्मिनल। और तीसरा टर्मिनल हमारा क्या होता है? गेट टर्मिनल। और चौथा पॉइंट जल्दी से बताइए बेटा। चौथा पॉइंट क्या था कि जब इसमें कंडक्शन होगा तो वो एनोड से किधर होगा? कैथोड की तरफ बेटा होगा। इसीलिए SCR इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। और पांचवा पॉइंट बेटा हमारा क्या था कि SCR इज अ हाफ कंट्रोल डिवाइस। इसका मतलब क्या था कि SCR के किसी एक ही प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बेटा, चाहे वो टर्न ऑन प्रोसेस हो चाहे टर्न ऑफ प्रोसेस हो। और SCR का बिहेवियर कैसा होता है? एज ए DC स्विच की तरह होता है। मींस इसमें जो करंट का कंडक्शन होता है बेटा वो 1 डायरेक्शन में होता है। दैट मीन एनोड टू कैथोड। तो बेटा ये पॉइंट्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़े और हमने इन पॉइंट्स को दोहराया। और आज हम लोग देखेंगे बेटा वर्किंग ऑफ SCR। SCR कैसे हमारा काम करता है बेटा। तो जब भी हम SCR की वर्किंग देखते हैं तो हमारा SCR कितने मोड में बेटा काम करता है? 3 मोड में काम करता है, या 3 तरीके से काम करता है। कहने का मतलब है अगर हम इसके ऑपरेशन मोड की बात करें, SCR के ऑपरेशन मोड की बात करें या वर्किंग मोड की बात करें बेटा,
किसकी बात करेंगे हम लोग, वर्किंग मोड की बात करेंगे, इसके SCR के वर्किंग मोड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वर्किंग मोड की बात करेंगे। ठीक है, आराम से देखिएगा। वर्किंग मोड की बात करें तो हमारा SCR कितने मोड में बेटा काम करता है, वो 3 मोड में काम करता है। पहला मोड हमारा, जल्दी से बताइए क्या मोड होता है बेटा, पहला मोड है हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। क्या है बेटा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, RBM, मतलब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। दूसरा मोड हमारा बेटा यहाँ पे क्या होगा SCR का, जिसमें ये काम करता है, वो हमारा हो गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है बेटा, दूसरा मोड हमारा क्या होगा यहाँ पे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। बेटा दूसरा मोड हमारा SCR का क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा FBM, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और SCR का तीसरा मोड बेटा, वर्किंग मोड, क्या है हमारा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड बेटा। ठीक है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। SCR बेटा हमारा 3 मोड में काम करता है। इसका मतलब ये है क्या, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। बेटा जो भी हमारे चैनल पे नए बंदे हैं, जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना आप लोग भूलें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को कमेंट करें। और अगर आपके पास में कोई सजेशन है, कोई आइडियाज़ है, तो वो हमें दें। और अगर कोई क्वेरीज हो तो हम आपको एक अपना पर्सनल नंबर देंगे, जिस पे आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। तो अब हम लोग इसकी एक एक मोड को जो है डिस्कस करेंगे। और जब भी बेटा हम कभी भी किसी SCR के मोड को डिस्कस करते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं कि इसके कंट्रोलिंग टर्मिनल को यहाँ से हटा देते हैं। केवल हम लोग 2 टर्मिनल की बात करेंगे, एनोड और कैथोड की बात करेंगे, और देखेंगे कि कौन सा जंक्शन हमारा जो है फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा रिवर्स बायस में है। क्योंकि जैसे हम कभी किसी के घर जाते हैं तो पहले उससे जान पहचान बनाते हैं, उसके बाद उसका बिहेवियर देखते हैं कि वो अच्छा है कि बुरा। उसी तरीके से हम यहाँ पे SCR को पहले देखेंगे कि उसका कौन सा बेटा जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा रिवर्स। उसके बाद हम उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे। तो हम लोग जल्दी जल्दी बेटा क्या करते हैं कि मोड, एक एक मोड को डिस्कस करते हैं। तो हम नीचे के दोनों मोड रफ कर देते हैं बेटा। और पहला मोड हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा बेटा बताइए जल्दी से, कौन सा मोड डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, फॉरवर्ड। पहला हम लोग करेंगे बेटा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो पहला हमारा जो है ऑपरेशन मोड होगा SCR का रिवर्स, ठीक है, ब्लॉकिंग मोड। क्या होगा बेटा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो हमने कहा जब भी हम लोग जो है क्या करते हैं, इसकी बाइसिंग करेंगे, इसकी पहले जानना चाहेंगे कि जब कब हमारा SCR का कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है, कौन सा रिवर्स बायस में, तो हम इसके कंट्रोलिंग टर्मिनल को क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ से हटा देते हैं। तो अब जल्दी से क्या है, अब बताइए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का मतलब है इस SCR को तो पहले जो है इसकी बाइसिंग की जा रही है, वो किस मोड में बेटा की जा रही है, रिवर्स मोड में की जा रही है। इसका मतलब ये है कि हम एनोड और कैथोड के अक्रॉस एक वोल्टेज लगाएंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक वोल्टेज को लगाएंगे यहाँ पे, जल्दी से बताइए। और उसकी बाइसिंग कैसी रहेगी, नेगेट मतलब है रिवर्स बाइसिंग रहेगी। कैसी रहेगी बेटा, रिवर्स बाइसिंग रहेगी। कैसी रहेगी, रिवर्स बाइसिंग रहेगी। ठीक है, हमने जो है वोल्टेज को लगाया एनोड कैथोड, ठीक है, किसके क्रॉस लगाया, एनोड और कैथोड टर्मिनल के क्रॉस हमने यहाँ पे वोल्टेज लगाया। और हमने क्या देखा, और अब हम देखते हैं बेटा जो है क्या देखा हमने, जैसे इसको रिवर्स बायस किया तो यहाँ से एक करंट हमारी जो है फ्लो करेगी, किधर, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ कोशिश करेगी। जरा बेटा एक बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ,
ठीक है, मेरे सामने ये क्या है, दीवार है। अगर हम इसके आगे आना चाहेंगे तो ये दीवार हमें रोकेगी कि नहीं रोकेगी, जल्दी बताइए, रोकेगी कि नहीं रोकेगी। मतलब ये दीवार हमारे मार्ग में क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, एक रुकावट का काम कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे जल्दी से बताइए भैया कि इधर के करियर्स इधर या इधर के करियर्स चार्ज करियर इधर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसके बीच में क्या कर रहा है, एक लेयर बन रही है, एक डिफ्लेक्शन लेयर बन रही है। ठीक है बेटा, उसी डिफ्लेक्शन लेयर को हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक इस लेयर से इस लेयर की जाने के बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसके कारण यहाँ की करियर्स यहाँ और यहाँ के चार्ज करियर यहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। इसी तरीके से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। कहने का मतलब बेटा अब हम डिफ्लेक्शन लेयर को किससे समझ सकते हैं, एक रेजिस्टेंस की तरह। और आपने जो है जरा याद करिए बेटा, जब आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा और वहां पे जब आप लोगों ने जो है करंट का कन्वेंशन पढ़ा होगा रेजिस्टेंस में, तो तुमने पढ़ा होगा बेटा कि जब करंट किसी रेजिस्टेंस में इंटर करती है तो उस टर्मिनल को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जहां से करंट क्या करती है, लीव करती है, उस टर्मिनल को हम लोग जो है क्या करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हाई पोटेंशियल होता है, यहाँ पे लो पोटेंशियल होता है। अब हम जरा इसमें देखें कि जो हमने रिवर्स बायसिंग की है, इसमें अगर एक देखें, हम एज्यूम करें कि करंट अगर जो है फ्लो कर रही होगी बेटा किधर, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो जब इस जंक्शन J3 में ये जाने के लिए प्रयास कर रही होगी, तो देखिए इस रेजिस्टेंस पे जैसे आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब जब उधर लीव कर रही होगी तो ये सामने वाला क्या होगा, निगेटिव 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 होगा कि नहीं होगा बेटा। इसी तरीके से अगर हम जंक्शन J2 में बात करें तो ये वाला टर्मिनल क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ऊपर क्या होगा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। होगा कि नहीं होगा बेटा। इसी तरीके से जंक्शन J1 की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ऊपर कैसा होगा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। हमने यहाँ पे जो है पोटेंशियल मार्क कर लिया। अब जल्दी से बताइए भैया, ऊपर वाले जंक्शन J1 को देखिए, P फॉर निगेटिव है, N फॉर पॉजिटिव है। और जब ऐसा हमारा कंडीशन आ जाए बेटा तो हम लोग क्या कहते थे, जल्दी से याद कर लीजिए भैया, यहाँ पे डायोड आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, डायोड पढ़ा होगा, यहाँ पे P टाइप पढ़ा होगा। ये N टाइप मटेरियल को जब हम P को क्या करते हैं बेटा, निगेटिव से जोड़ते हैं, N को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो हम लोग कहते हैं डायोड हमारा किस में जुड़ा हुआ है, रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है जंक्शन J1 बेटा किस बायस में हो गया, हमारा रिवर्स बायस हो गया। कैसा हो गया, जल्दी बताइए कैसा हो गया, रिवर्स बायस हो गया। इसी तरीके से अगर हम जंक्शन J2 को देखें तो N फॉर नेगेटिव है, P फॉर पॉजिटिव है। अगर हम इसी बायसिंग को क्या कर देते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं, P फॉर पॉजिटिव कर देते हैं और N फॉर नेगेटिव कर देते हैं, तो हम लोग कहते हैं हमारा डायोड किस बायस में जुड़ा हुआ है, फॉरवर्ड बायस में जुड़ा है। और यही चीज अगर हम यहाँ पे देखें, N फॉर नेगेटिव, P फॉर पॉजिटिव, तो जंक्शन J2 को क्या कहेंगे हम लोग बेटा, किस बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है। किस बायस में है बेटा, फॉरवर्ड बायस में है। और जंक्शन J3 को अगर हम कंसीडर करें बेटा, तो जंक्शन J3 भी जो है बेटा, P फॉर नेगेटिव, N फॉर पॉजिटिव, और इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हमारे ये भी किस बायस में है, रिवर्स बायस में है। तो अब हमने देखा, जब हमने इसको रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम इसका ऑपरेशन पढ़ रहे हैं बेटा, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारा जंक्शन J1 जो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है, जंक्शन J2 जो है फॉरवर्ड बायस में है बेटा, जंक्शन J1 जो है रिवर्स बायस में है, और जंक्शन J3 भी कैसा है, रिवर्स बायस है। अब जल्दी से आप लोग बताइए, अगर ये वोल्टेज हमने क्या किया हो, वेरिएबल वोल्टेज लगाया हो, एनोड से कैथोड के बीच में बेटा कैसा लगाया हो, रिवर्स लगाया हो, ठीक है बेटा। रिवर्स अगर हमने लगाया हो बेटा, कैसा देख लिया आप लोगों ने कि कैसा लगाया हो, अगर हमने वेरिएबल लगाया हो, तो अब बताइए बेटा, क्या यहाँ पे करंट का कंडक्शन होगा, यहाँ पे कंडक्शन होगा, इधर के क्या चार्ज करियर इधर निकल के आएंगे,
नहीं आएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बायस में है और रिवर्स बायस में करंट कभी भी फ्लो नहीं करती, हम लोगों ने पढ़ा है। क्योंकि रिवर्स बायस में जो है हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट होगा। अगर हम इस फिगर को रफ कर दें बेटा थोड़ी देर के लिए, क्या कर दें, इस फिगर को रफ कर दें, तो हम लोग कहेंगे जंक्शन J1 के अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस हाई होगा कि लो होगा? जल्दी बताइए, जंक्शन J1 के अक्रॉस जो है बेटा अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो वो हाई होगा कि लो होगा? वो क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा होगा। और जंक्शन J2 के अक्रॉस फॉरवर्ड बायस में है तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? बहुत मिनिमम होगा। इसी तरीके से जंक्शन J3 के अक्रॉस बेटा हम लोग रेजिस्टेंस को देखें तो वो भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट हमारी फ्लो नहीं करेगी। दैट मीन बेटा याद करो, जहाँ पे करंट अगर फ्लो ना करे इसका मतलब वो स्विच, अगर हमें एज ए स्विच मतलब है कंसीडर करें तो स्विच हमारा कैसा होगा? ओपन सर्किट होगा। अगर इसी सर्किट को बेटा हम लोग एज ए मतलब दूसरे फॉर्म में बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? जरा देखिए बेटा कैसे बना सकते हैं, जल्दी से देखिए बेटा। अगर हम लोग इसी स्विच बनाए फिगर को तो हमारा ये जंक्शन जो है J1 क्या होगा बेटा? ओपन सर्किट होगा, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस जो है बेटा क्या है? बहुत ज्यादा है। जंक्शन J1 का बेटा है कि नहीं है? जल्दी बताइए। और इसी तरीके से जंक्शन J2 बताइए। जंक्शन J2 क्या होगा हमारा भैया? क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा होगा। ये कैसा काम कर रहा होगा? हमारा ओपन स्विच की तरह काम कर रहा होगा और ये क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस जो है बेटा वो बहुत ही मिनिमम होगा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से हमारा जंक्शन जो है, ये जंक्शन हमारा J2 हो गया। अगर हम जंक्शन J3 की बात करें बेटा तो ये भी ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा होगा। किसकी तरह काम कर रहा होगा? ओपन सर्किट। यहाँ का भी रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत हाई होगा। ठीक है बेटा, ओपन स्विच की तरह काम कर रहा होगा। और इससे हमारा ये हमारा टर्मिनल एनोड हो गया, ये टर्मिनल हमारा क्या हो गया? कैथोड। और हमने इसके क्रॉस रिवर्स बायस क्या कर रहा है? लगा रखे हैं बेटा। वेरिएबल एक वोल्टेज लगा रखे हैं, वोल्टेज एनोड टू कैथोड लगा रखे हैं। अब देख सकते हैं कि तीन स्विच हमारे कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं। जब करंट यहाँ से इधर जा ही नहीं पाएगी तो बात ही खत्म करते हैं। इसका मतलब है रिवर्स बायस में क्या है बेटा? कोई कंडक्शन होगा? नहीं होगा बेटा। अगर हम जो है आइडियली देखें तो यहाँ पे कोई भी करंट हमारी फ्लो नहीं करेगी। दैट मीन क्या हो गया भैया? अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें बेटा, किसकी बात करें? आइडियल कंडीशन की बात करें, जल्दी से बताइए। अगर आइडियल कंडीशन की बात करें बेटा तो जो है एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करने वाली करंट क्या होगी? जीरो होगी। आइडियल कंडीशन में होगी कि नहीं होगी बेटा? आइडियल कंडीशन में बताइए। आइडियल कंडीशन में जो है हमारी एनोड टू कैथोड करंट क्या होगी? जीरो। लेकिन प्रैक्टिकली जो है बेटा अगर देखें तो कुछ ना कुछ तो हमारी करंट फ्लो कर रही होगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? लीकेज करंट कहेंगे। मतलब रिवर्स लीकेज करंट हमारी फ्लो कर रही होगी। इसका मतलब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें बेटा, कैसी बात करें? अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें, ठीक है बेटा, कैसी बात करें? प्रैक्टिकली बात करें तो एनोड से कैथोड की तरफ कुछ ना कुछ करंट होगी। मतलब ये इक्वल टू जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ करंट हमारी फ्लो कर रही होगी, लीकेज करंट। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में बेटा जो है हमारे डायोड में, जल्दी बताइए, जंक्शन J1 कैसा होता है? रिवर्स बायस होता है। जंक्शन J2 कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस होता है। और जंक्शन J3 कैसा होता है बेटा? रिवर्स बायस होता है। इसका मतलब इस पूरे के पूरी वोल्टेज को ये दोनों वोल्टेज क्या कर दे रहे हैं? ब्लॉक कर दे रहे हैं। यहाँ इसके क्रॉस जंक्शन J1 और जंक्शन J2 ब्लॉक कर दे रहे हैं। इसीलिए इस मोड में कंडक्शन हमारा नहीं होता है बेटा। तो अगर हम बात करें जो है बेटा, एक हम लोग छोटा सा क्या लिख लें, एक कंक्लूजन निकालें तो हम लोग रफ करते हैं बेटा जल्दी से। ठीक है, रफ करते हैं और बताइए जल्दी से भैया। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में बेटा जंक्शन J1 किस मोड में है? रिवर्स बायस में है। किस बायस में है? रिवर्स बायस में है बेटा। जंक्शन J2 किस बायस में है? फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, जंक्शन J2। जंक्शन J3 कैसा है बेटा?
रिवर्स बायस है कि नहीं? हमने पीछे अभी देखा रिवर्स बायस देखा, और ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा बेटा, ओवरऑल हमारा जो SCR था वो कैसा था, टर्न ऑन था कि टर्न ऑफ था बेटा? वो हमारा कैसा था, SCR कैसा था, टर्न ऑफ था। कैसा था बेटा? टर्न ऑफ था। ठीक है बेटा, ये हमारा कौन सा पहला मोड हो गया, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। कौन सा मोड हो गया भैया, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब हम लोग दूसरा मोड पढ़ेंगे, SCR का दूसरा मोड क्या है भैया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। दूसरे मोड की बात करें बेटा हम लोग, दूसरा मोड हमारा है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो हम लोगों को बेटा पहले रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमारा जंक्शन जीवन जो है फॉरवर्ड बायस में रहता है, कैसे रिवर्स बायस में रहता है। तो दूसरा मोड हो गया भैया फॉरवर्ड, ठीक है, ब्लॉकिंग। बताइए बेटा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड हो गया बेटा। क्या हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात करें बेटा, तो फिर से हम लोग फिगर को क्या करेंगे, खींचेंगे बेटा, फिगर बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से देखिए फिगर हम लोग बनाते हैं, जल्दी से बताइए बेटा। हम लोगों ने क्या किया, कितनी लेयर बनाएंगे, 4 लेयर बनाएंगे। P क्या कहेंगे बेटा, ऊपर की लेयर क्या होगी, P होगी बेटा, हाईली डोप्ड होगी। फिर सेकेंड लेयर क्या होगी, N लेयर होगी, लाइटली डोप्ड होगी। थर्ड लेयर क्या होगी, P मेटेरियल होगी जो मॉडरेट होगी। और लास्ट लेयर क्या होगी, N होगी लेकिन हाईली डोप्ड होगी बेटा। ये हमारा कौन सा टर्मिनल हो गया, एनोड टर्मिनल हो गया। ये हमारा कैसा हो गया, कैथोड टर्मिनल हो गया। फॉरवर्ड मोड में है, मतलब इसकी बाइसिंग हमें कैसी करनी पड़ेगी बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग करनी पड़ेगी। कैसी बाइसिंग करनी पड़ेगी बेटा, फॉरवर्ड बाइसिंग करनी पड़ेगी। मतलब हमने इसके दोनों टर्मिनल एनोड और कैथोड को एक वापस जो है बेटा, जो है एक वोल्टेज से जोड़ दिया फॉरवर्ड बायस में। कैसे जोड़ दिया, फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया भैया, फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया एनोड टू कैथोड वोल्टेज को। ठीक है बेटा, ये वोल्टेज हमने वेरिएबल रखा चेक करने के लिए बेटा। कैसा रखा, चेक करने के लिए रखा। ठीक है बेटा, अब हमारा फिर से बताइए बेटा, क्या कि अगर हम लोग बात करें, अगर करंट अब पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी। अब बताइए यहाँ पे बेटा क्या होगा कि पॉजिटिव 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 होगा, ये नेगेटिव 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 होगा। होगा कि नहीं होगा, फिर से ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा होगा। ये लेयर काम कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी। ठीक है बेटा, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव 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 होगा, ये नेगेटिव 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 होगा, ये पॉजिटिव 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 होगा, और ये नेगेटिव 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 होगा। होगा कि नहीं होगा बेटा। तो यहाँ से अगर हम देखें P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव, तो हम लोग कहेंगे भैया हमारा जो जंक्शन J1 है, जल्दी से बताइए किस बायस में भैया, फॉरवर्ड बायस में है। किस बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है। जंक्शन J2 की बात करें तो N फॉर नेगेटिव, N फॉर पॉजिटिव, P फॉर नेगेटिव किस बायस में है बेटा, रिवर्स बायस में है। किस बायस में है, रिवर्स बायस में है। अगर हम जंक्शन J3 की बात करें बेटा, किसकी बात करें, जंक्शन J3 की बात करें अगर, तो हमारा P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव है बेटा। क्या है, N फॉर नेगेटिव है, तो क्या है, ये भी फॉरवर्ड बायस में है। किस बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है। अब अगर हम इस वोल्टेज को देखें बेटा, तो क्या है कि जंक्शन J1 तो फॉरवर्ड बायस में है, जंक्शन J3 भी फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन जंक्शन J2 कैसा है, रिवर्स बायस में। तो क्या इसके अंदर कंडक्शन होगा, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। लेकिन अगर इस वेरिएबल वोल्टेज को अगर हम लगातार बढ़ाते जाएं, धीरे 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 बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा, जंक्शन J2 की जो लेयर है बेटा, वो रिवर्स बायस है, लेकिन वो क्या करती जाएगी, फैलती जाएगी फैलती जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा कि ये लेयर हमारी क्या हो जाएगी, फट जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया बेटा, ब्रेक डाउन हो गया। एकदम वैसे ही जैसे रिवर्स बायस में हम लोग देखें बेटा, कि वहां भी हमने रिवर्स, हम लोगों ने क्या किया था बेटा, वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई किया था कि नहीं किया था, रिवर्स बायस में किया था। और वहां पे केवल जो है हमारे वोल्टेज को जंक्शन J1 और कौन J3 जो है ब्लॉक कर रहे थे। जंक्शन J1 कैसा था बेटा, रिवर्स बायस में था, और जंक्शन J3 कैसा था, रिवर्स बायस में। किस मोड में, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में।
तो वहाँ पे भी अगर हम वोल्टेज को लगातार बढ़ाते जाते तो क्या होता बेटा, हमारा एक लास्ट ऐसा कंडीशन आता कि जंक्शन J1 और जंक्शन J3 में क्या हो जाता, ब्रेक डाउन हो जाता। क्या हो जाता, ब्रेक डाउन हो जाता। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवलांचे ब्रेक डाउन, जिसको हम लोग बेटा जब कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बनाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। इसी तरीके से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में बेटा हमने क्या देखा कि जंक्शन J2 में क्या कहे, अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएं तो जंक्शन J2 क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन आइडियली अगर हम बात करें नॉर्मल वोल्टेज पे तो हमारा इसके अंदर कोई भी कंडक्शन नहीं होता है, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है SCR। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी कंडक्शन बेटा नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसकी एनोड से कैथोड की तरफ बेटा कोई भी करंट हमारी फ्लो नहीं कर रही है। दैट मीन आइडियली ये करंट क्या है, जीरो है। क्या है बेटा, आइडियली ये करंट क्या है, जीरो। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें बेटा, किसकी बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो एनोड से कैथोड की तरफ कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो करेगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉरवर्ड लीकेज करंट कहेंगे। फॉरवर्ड लीकेज ये जीरो कभी भी नहीं होगी प्रैक्टिकली, लेकिन आइडियली जो है बेटा वो करंट क्या होगी, जीरो। अगर ये हम लोग बात करें तो ये क्या होगी बेटा, आइडियली करंट जो है ये क्या होगी, जीरो होगी कि नहीं होगी बेटा। इसी तरीके से अगर हम तीसरे मोड की बात करें, किसकी बात करें बेटा, तीसरे मोड की बात करें, हमारा तीसरा मोड कौन सा है, तो अगर हम दूसरे मोड की बेटा समरी लिखना चाहें तो अगर हम यहाँ पे बेटा समरी लिखें, किसमें बेटा, किसमें, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम लोग बात करें, किसकी बात करें बेटा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में अगर हम बात करें बेटा तो हमने जंक्शन J1 देखा किस बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है। जंक्शन J2 कैसा है बेटा, रिवर्स बायस है। और जंक्शन J3 कैसा है बेटा, फॉरवर्ड बायस है। कैसा है बेटा, फॉरवर्ड बायस है। जंक्शन J2 के रिवर्स बायस होने के कारण कोई भी कंडक्शन नहीं होता, कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। इसका मतलब ये है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हमारा बेटा SCR क्या रहेगा, टर्न ऑन रहेगा कि टर्न ऑफ रहेगा, जल्दी बताइए। तो क्या रहेगा, टर्न ऑफ रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, टर्न ऑफ रहेगा। इसकी तरह से अगर हम तीसरा मोड देखें बेटा, कौन सा मोड देखें बेटा, तीसरा मोड अगर हम देखें फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, कौन सा मोड देखें बेटा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड देखें। हम ये रफ करते हैं बेटा, कौन सा देखें, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है। तीसरा हमारा मोड कौन सा हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की बात करें अगर हम लोग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में अगर हम देखें तो अब जल्दी से आप बताइए कैसा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। मतलब पहले तो है इसकी बाइसिंग कैसी होगी, फॉरवर्ड बायस। क्या हमने कोई बाइसिंग चेंज की बेटा, कोई बाइसिंग चेंज की, नहीं चेंज की। तो इस जब बाइसिंग नहीं चेंज की तो इसका मतलब जंक्शन J1 इस कंडीशन में भी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जंक्शन J1 कैसा रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। जंक्शन J3 कैसा रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। लेकिन जंक्शन J2 क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। कैसा रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। फिर से वही प्रॉब्लम आ गई बेटा कि अब तो SCR में कंडक्शन नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जब SCR में कंडक्शन नहीं हो रहा है तो हम फिर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्यों कह रहे हैं। क्या कहेंगे बेटा कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड हम क्यों कह रहे हैं, हमने यहाँ पे बाइसिंग बेटा चेंज नहीं की है। जब बाइसिंग चेंज नहीं की है इसका मतलब SCR में अगर हमें कंडक्शन कराना है तो इस जंक्शन J2 को क्या करना होगा, जो रिवर्स बायस में है इसको क्या करना होगा, ब्रेक डाउन कराना होगा। किस क्या कराना होगा, ब्रेक डाउन कराना होगा बेटा। तो अगर हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की अगर बात करें, अगर हम लोग कहें यहाँ पे कि जंक्शन J1 क्या है बेटा, फॉरवर्ड बायस में है। कैसा है बेटा, फॉरवर्ड बायस में है। जंक्शन J2 कैसा है, हमारा रिवर्स बायस है। और जंक्शन J3 कैसा है बेटा, वो फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में है। तो अब पहले वाले में इसका मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में अंतर क्या हो गया बेटा, इस बार जंक्शन J2 रहेगा तो रिवर्स बायस में ही। लेकिन बेटा अगर ये कंडक्शन मोड है, क्या है, कंडक्शन मोड है, तो जंक्शन J2 का क्या हो चुका होगा, ब्रेक डाउन हो चुका होगा। क्या होगा बेटा, ब्रेक डाउन हो चुका होगा। तभी हमारी एनोड से कैथोड की तरफ करंट क्या है,
पॉसिबल है बेटा, वरना करंट जो है पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हमारी कंडीशन क्या होती है, J1 हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है, J2 हमारा रिवर्स बायस में होता है, लेकिन इसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जो जंक्शन J3 हमारा कैसा होता है बेटा, फॉरवर्ड बायस में होता है, और एटलीस्ट क्या हो जाता है, जो हमारा SCR है बेटा बताइए वो क्या होता है, टर्न ऑन हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा टर्न ऑन हो जाता है। इस तरीके से हमने 3 स्विचिंग मोड देखे बेटा कि SCR कितने मोड में काम करता है बेटा, SCR 3 मोड में काम करता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में काम करता है, इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम करता है, और तीसरा मोड क्या था, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड था बेटा। अगर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात की जाए तो हम रिवर्स बायस में बायसिंग करते हैं, एक वेरिएबल वोल्टेज लेते हैं जहां पे जंक्शन J1 हमारा क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, जंक्शन J3 हमारा क्या होता है, रिवर्स बायस होता है बेटा, और जंक्शन J2 कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बायस होने के कारण SCR में कोई कंडक्शन नहीं होता है, इसीलिए SCR कैसा रहता है, हमारा टर्न ऑफ रहता है बेटा। कैसा रहता है, टर्न ऑफ रहता है। अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में बेटा हम लोग बायसिंग कैसी करते हैं बायसिंग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, जहां जंक्शन J1 कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, और जंक्शन J3 कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, लेकिन जंक्शन J2 कैसा होता है, रिवर्स बायस होता है। इसका मतलब क्या है, कुछ लीकेज करंट फ्लो करती है, लेकिन आइडियली करंट क्या होती है, 0, और SCR में कोई कंडक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। और तीसरा मोड हमारा क्या हो गया बेटा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है कि हम बायसिंग नहीं चेंज करते हैं बेटा, बताइए बायसिंग कभी भी नहीं चेंज करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे बायसिंग को, बस क्या करेंगे, जंक्शन J2 को हम लोग क्या करेंगे, किसी तरीके से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। इस वेरिएबल वोल्टेज को धीरे 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 हम लोग बढ़ाएंगे, और तब तक बढ़ाएंगे जब तक जंक्शन J2 में क्या हो, ब्रेक डाउन ना हो जाए। जिस वोल्टेज पे बेटा, जिस वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो जाए उसे ही बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं बेटा, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। इस तरीके से हम लोग तीनों मोड पढ़े। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ने गेट क्यों हटा दिया, कंट्रोलिंग टर्मिनल क्यों हटा दिया। अरे बेटा अभी तो काम आएगा, क्योंकि अब हम लोग समझ चुके हैं कि SCR को किस बायस में रखने पे उसके जंक्शन का क्या क्या बिहेवियर होता है, और जब तक हम किसी का बिहेवियर ही नहीं जान पाएंगे तब तक उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे बेटा। इसी कंट्रोलिंग को या SCR को हम लोग सही तरीके से चालू करें, या कितने तरीके से मेथड से हम लोग उसको क्या करेंगे बेटा, कंडक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इसे ही हम लोग बोलते हैं ट्रिगरिंग मेथड। क्या बोलते हैं, ट्रिगरिंग मेथड बोले तो बेटा हम लोग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हमने क्या किया, नॉर्मल एक वोल्टेज अप्लाई किया, और इस वोल्टेज को, वेरिएबल वोल्टेज को हम लोग क्या करते गए, धीरे 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 धीरे, जल्दी बताइए, बढ़ाते गए, और एक ऐसी कंडीशन आई वहां पे क्या हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया, ब्रेक डाउन। लेकिन SCR हमारी बेटा क्या है, पावर डिवाइसेस है। क्या है, पावर डिवाइस, जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इतनी वोल्टेज बेटा अगर हमारे घर में जो है फिलहाल जो है डोमेस्टिक लेवल पे पॉसिबल नहीं है। अगर हम अपने घर में वो इसको जो है टर्न ऑन करना चाहें तो क्या पॉसिबल है बेटा, क्योंकि हम लोग बात किए हैं कि SCR को हम लोग सैकड़ों वोल्ट पे डिजाइन कर सकते हैं, और हमारे घर में तो केवल 220 वोल्ट है। तो क्या ये मेथड बेटा SCR को चालू करने का तरीका सही है? नहीं, हम इस मेथड से चालू तो कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड हमारा जो है बेटा यूजफुल नहीं है। तो कौन सा मेथड हमारा यूजफुल है, उसी मेथड को हम लोग देखेंगे बेटा। क्या करेंगे बेटा, हम लोग उसी मेथड को देखेंगे। तो हम उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को जो है तीनों मोड समझ में आया होगा। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड आया होगा, ठीक है बेटा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आया होगा ठीक, और इसके बाद में फॉरवर्ड कंडक्शन मोड आया होगा। तीनों मोड समझ चुके होंगे। एक बात आप लोगों को ध्यान रखने के लिए बता दूं, वैसे तो हमारा SCR जो है बेटा 4 मोड होते हैं,
जिस तरीके से हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होता है उसी तरीके से हमारा रिवर्स कंडक्शन मोड होता है। कहने का मतलब है अगर हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाए तो एक लीकेज करंट फ्लो करती रहती है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है बेटा, अगर हम रिवर्स की बात करें, अगर हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा टाइम आएगा, पहले बहुत ही कम लीकेज करंट फ्लो करती रहेगी, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा बेटा, क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। रिवर्स बायस में अगर हम लोग बेटा इधर क्या लें क्या करें बेटा, करंट को लें एनोड से कैथोड करंट, और इधर हम लोग क्या लें बेटा, वोल्टेज को ले बेटा एनोड से कैथोड को। तो करंट को अगर जो है हम लोग जल्दी वोल्टेज को बढ़ाते जाए तो एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा जहां पे हमारा जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। जंक्शन J1 और J3 का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, और इस स्टेट को बोलते हैं बेटा रिवर्स कंडक्शन मोड। क्या बोलते हैं, रिवर्स कंडक्शन मोड। तो इस तरीके से हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, SCR। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रिगरिंग के बारे में। SCR को हमारा पर्पस क्या है, जंक्शन J2 क्या हो जाए, पतला हो जाए, किसी तरीके से ये बहुत ही कम हो जाए, जिसको आसानी से हम लोग क्या कर सकें, तोड़ सकें, ताकि एनोड से कैथोड के बीच में हमें कम से कम वोल्टेज अप्लाई करना पड़े और हमारा जंक्शन J2 क्या कर जाए, ब्रेक डाउन कर जाए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं बेटा कौन सा, गेट ट्रिगरिंग यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, गेट ट्रिगरिंग मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, गेट ट्रिगरिंग मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, गेट ट्रिगरिंग मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, गेट ट्रिगरिंग मेथड यूज करते हैं। अगर आप हम गेट ट्रिगरिंग मेथड की बात करें बेटा, तो हमें गेट करंट फ्लो कराएंगे और जंक्शन J2 को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, वो हम लोग देखते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाते हैं SCR का। और ये हमारी क्या हो गई बेटा, लेयर हो गई पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और लास्ट चौथी। ये क्या हो गया, हाईली डोप, ये क्या हो गया, लाइटली डोप, ये हो गया नॉर्मल, ये क्या हो गया, हाईली डोप, और ये हमारा कौन सा हो गया, कैथोड टर्मिनल बेटा। ये कौन सा टर्मिनल हो गया, हमारा एनोड टर्मिनल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बेटा। अगर हम इसको जो है क्या करें बेटा, इसकी बाइसिंग कर दें फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, तो हमने इसकी बाइसिंग कर दी बेटा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, हमने इसके बीच में एक वेरिएबल वोल्टेज लगा दिया। कौन सा वोल्टेज लगा दिया, एनोड टू कैथोड। और इस मोड में क्या हमने देखा, ये जो जंक्शन J1 है बेटा, वो क्या है बेटा, फॉरवर्ड बायस है, और जंक्शन J3 क्या है, वो भी फॉरवर्ड बायस है। लेकिन जो जंक्शन J2 है वो क्या है, रिवर्स बायस से। क्या है बेटा, रिवर्स बायस से। है कि नहीं है बेटा, रिवर्स बायस से कि नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या था, होगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव निगेटिव। होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ होगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे करंट का जो है बेटा कन्वेंशन कैसा होगा, फ्लो का कैसे डायरेक्शन ऐसा होगा। होगा कि नहीं होगा। अगर हम इस जंक्शन J2 की डिफ्लेक्शन लेयर को क्या कर दें, पतला कर दें, तो हमें बहुत आसानी से क्या होगा कि हम बहुत कम वोल्टेज पे भी इस जंक्शन J2 को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, ब्रेक डाउन करा सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल टर्मिनल की जो जरूरत थी हमें जंक्शन, तो हमने यहाँ से कंट्रोल टर्मिनल क्या निकाला, G निकाला, जो है जिसे बोलते हैं गेट, जिसके अक्रॉस हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बेटा हम लोगों ने एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया। कौन सा वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है, गेट वोल्टेज अप्लाई कर दिया। हम लोग इसको बोलेंगे VG। क्या बोलेंगे, VG करेंगे। ठीक है बेटा, कौन सा करेंगे, VG करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा, जैसे यहाँ से एक करंट फ्लो करेगी, वो करेगी बेटा कौन सी करेगी, गेट करंट फ्लो करेगी। और जब इंटर करेगी बेटा, तो यहाँ पे जल्दी बताइए साइन कैसा होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। होगा कि नहीं होगा, इंटर कर रही है,
कर रही है इंटर, तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। अब अगर हम ये देखें पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, इस नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के करेंगे और ये क्या होगी, डिफ्लेक्शन लेयर क्या होगी, पतली होगी बेटा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके ये लेयर क्या होगी, पतली होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग गेट करंट की वैल्यू या मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे बेटा, बढ़ाते जाएंगे, गेट करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज है, जिसको हम लोग फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, जिसको VBO बोलते हैं, वो धीरे 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 उसका मैग्नीट्यूड क्या होता, घटता जाएगा। कहने का मतलब जैसे जैसे गेट करंट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, फॉरवर्ड ब्रेक डाउन ब्रेक ओवर वोल्टेज का मान क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा। अब हम लोग बहुत कम वोल्टेज पर भी हम लोग SCR को क्या करा सकते हैं, ब्रेक डाउन करा सकते हैं। यही बेटा हमारी क्या है, गेट ट्रिगरिंग है। गेट ट्रिगरिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जंक्शन J1 की जो डिफ्लेक्शन लेयर है इसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाव कम कर देते हैं कि आसानी से बहुत कम वोल्टेज पे भी हम लोग इसको क्या कर सकें, ब्रेक डाउन कर सकें। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग देखा कि किस तरीके से हम लोग जंक्शन J2 को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब SCR की क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और SCR की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा। SCR की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे खींचते हैं, लैचिंग करंट क्या होती है हमारी, होल्डिंग करंट क्या होती है। इसी तरीके से हम लोग डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्या हमारा राइज टाइम होता है, क्या सेटलिंग टाइम होता है बेटा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो इस तरीके से जो भी बेटा हमारे व्यूअर्स नए हैं वो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे मैजिक मंत्रा टेक्निकल क्लासेस चैनल को आप लोग लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।